अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो सवाल नंबर 1 और 2 है, ये सेम तरह के सवालात हैं। तो उसने लिखा हुआ है सॉल्व करें क्वेश्चंस को, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए तो x की पावर ना होल नंबर में है, ना फ्रैक्शन में है, ना माइनस में है। अगर होल नंबर में होगी बच्चों, तो जितनी x की पावर होगी ना, उतने ही हमें x के जवाब मिलेंगे। अगर पावर 2 है x की, तो हमें x के 2 जवाब मिलेंगे। अगर पावर है 3, तो हमें जवाब 3 मिलेंगे। अगर पावर x की 4 बनती है, उस हिसाब से बच्चों हमें इसके 4 जवाब मिलेंगे। इसमें पावर बच्चों कितनी है 4, इसका मतलब ये हुआ हमें इसके 4 जवाब मिलेंगे। तो पावर रिड्यूस हो रही है, 4 था उसका हाफ कितना होता है बच्चों, 2 होता है। इसको हम सीधा सीधा फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों, 2 5 10। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जरूरत है तो 10 मिले। तो 2 5 10, 10 1 10, और दरमियान में लिखा हुआ बच्चों 11 लिखा हुआ है। इन दोनों से 11 नहीं बन सकता, इनसे बन सकता है तो माइनस का 10 और माइनस का 1। मतलब ये हुआ 2x पावर 4 माइनस 10x पावर 2 माइनस x पावर 2 प्लस का 5 बराबर है 0 के। जो पावर है उस दरमियान वाले नंबर के साथ लिखी होती है ना, वही आगे भी लगानी होती है। पहले दोनों में से बच्चों हमें कॉमन मिलेगा 2x पावर 2। यहाँ बच्चों बचेगा x पावर 2, क्योंकि 4 थी तो 2 कॉमन निकाले तो 2 बचेंगे। 2 5 10, इनमें से बच्चों माइनस 1 कॉमन। x का स्क्वायर और माइनस का 5 बराबर है बच्चों 0 के। दोनों में से बच्चों x स्क्वायर माइनस 5 कॉमन, तो बाकी मेरे पास बचेगा 2x का स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर है 0 के। दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 है। इसका मतलब हुआ यहाँ तो x माइनस 5 बराबर 0 है, यहाँ 2x के माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा x के बराबर आ जाएगा 5 के। दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर रूट, तरफैन का जजर लेने से तो ये x के रूट से कट गया। x बच्चों मिला हमें प्लस माइनस जजर का 5। यहाँ से हल करते हैं, 2x का स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 के, तो x का स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 ओवर 2 के। दोनों तरफ बच्चों करेंगे हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट से x बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट बच्चों 1 होते हैं, और 2 का ऐसे और साथ क्या लगा देंगे बच्चों हम प्लस माइनस। दो जवाब ये है और दो जवाब ये है। आगे इसका हल सेट जिसको एस एस कहते हैं, वो लिखते कैसे हैं, दोनों में इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। आगे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं बच्चों। वो लिखा हुआ है 2x पावर 4 बराबर है बच्चों 9x पावर 2 और माइनस का 4। इस वैल्यू को बच्चों उठा के हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं। 2x4 माइनस 9x2 प्लस का 4 बराबर 0। 4 2 8, 8 1 8। 2x का स्क्वायर माइनस 8x, 2x4 बल्कि माइनस x का स्क्वायर प्लस का 4 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों 2x पावर 2 कॉमन, बाकी बचेगा बच्चों x2 और माइनस 4, 4 दूनी 8, माइनस 1 कॉमन, x का स्क्वायर और माइनस का 4 बराबर है बच्चों 0 के। तो दोनों में से x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन, तो बाकी बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर है जी 0 के। आइदर दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आइदर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 और 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा x स्क्वायर बराबर है 4 के, दोनों तरफ की स्क्वायर रूट ये कटेगा तो इधर आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2। 2x स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 के, x स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 ओवर 2 के। अगला काम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है, x मिल जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इन दोनों रिजल्ट्स को बच्चों आपने सोशल सेट में लिख देना है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम नेक्स्ट हल करते हैं बच्चों सवाल नंबर जो 3 और 3 4 और जो 5 है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि दो में तो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन एक में पावर जो है वो नेगेटिव है। तो सवाल नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। तो लिखा हुआ है 5x पावर 1 ओवर 2 इक्वल में है बच्चों 7x पावर 1 ओवर 4 और माइनस का 2। इसको बच्चों उठा के लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं। 5x पावर 1 ओवर 2 माइनस 7x पावर 1 ओवर 4 प्लस का 2 बराबर है बच्चों 0 के। अब हम लेट करेंगे, जब भी पावर फ्रैक्शन में हो उसको लेट करते हैं y के बराबर। इन दोनों में से ऐसी पावर को लेट करना है जिसका स्क्वायर पे तो दूसरी पावर बन जाए, स्क्वायर से दूसरी पावर बनेगी उसको लेट करेंगे। x पावर 1 ओवर 4 को हम लेट कर देंगे, दोनों तरफ पावर 2 ली, लो जी पावर ले ली 2, 2 2 4, तो y का स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा x पावर 1 ओवर 2 के। अब जहां पे x पावर 1 ओवर 2 है वहां पे बच्चों क्या रिप्लेस करेंगे हम y का स्क्वायर, तो ये बनेगा बच्चों 5y का स्क्वायर
-7y प्लस का 2 बराबर 0। तो 5 2 10, 5y का स्क्वायर -5y -2y प्लस का 2 बराबर है बच्चों 0 के। पहले दोनों में से बच्चों 5y कॉमन, तो बाकी बच्चों बचेगा y -1। इन दोनों में से बच्चों मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो y -1 बराबर 0 के। दोनों में से y -1 फिर कॉमन आ गया, तो बाकी बच्चों बचेगा 5y माइनस का 2 बराबर है बच्चों 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यहाँ तो y -1 बराबर 0 होगा, यहाँ 5y -2 बराबर क्या होगा 0 के। यहाँ से बच्चों मिलेगा y बराबर 1, 5y बराबर है बच्चों 2 के, और y बराबर है 2/5। अब y की कीमत हम वापस पुट करेंगे, वो देखी हुई है x पावर 1/4। यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना, x पावर 1/4 बराबर है बच्चों 1 के। इधर भी यही करेंगे, इधर भी यही करेंगे। अब ये जो 1/4 है इसको बच्चों हमने खत्म करना है, इसे बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ इट, फोर्थ रूट। तो इसकी पावर होता है बच्चों 4 लेंगे, एक में पावर 4 और बोथ साइड 4 4 से कटेगा, तो 1/4 बच्चों 1 ही आता है। इधर भी यही काम किया, इधर भी यही काम किया, ये 4 4 से कट गया, तो 2/4 2 4 8 और 16, 5 25 125 625। तो यही बच्चों हमारे दो जवाब हैं, 1,16/625। तो ये था बच्चों हमारा सवाल नंबर 3। जो आगे सवाल नंबर 4 है बच्चों, वो भी कुछ इसी तरह का है। उसमें भी हम लेट ही करेंगे, उसके बाद एंड पे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन चेक क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट हो जाता है, जल्दी आंसर मिल जाता है। आप इसके वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथ ही हो जाती है। x पावर 2/3 प्लस का 54 बराबर है जी 15 x पावर 1/3। इसको उठा के बच्चों लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, x पावर 2/3 माइनस का 15 x पावर 1/3 प्लस का 54 बराबर है 0 के। तो लेट करेंगे y बराबर है बच्चों x पावर 1/3। इसके स्क्वायर से ये बनेगी, इसके स्क्वायर से ये तो नहीं बन सकती, तो y स्क्वायर बराबर है x पावर 1/3 और ऊपर 2 2 1 2 x पावर 2/3 और इधर से बच्चों आ गया y का स्क्वायर। इनको रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर -15 y प्लस का 54 बराबर 0। 54 बनाने हैं, ऐसे तो नंबर उल्टा इनको ज़रब करें तो 54 आए, और जमा करें तो 15 आए, तो 9 ज़रब 6 चलें जाते हैं। इसका बच्चों बनेगा y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 6y प्लस का 54 बराबर है बच्चों 0 के। तो दोनों में से कॉमन बच्चों आ जाएगा y, बाकी बचेगा y -9। दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो y -9 9 6 चले जाओ, दोनों में से y -9 कॉमन, तो y -6 बचा बराबर 0 के। दोनों का जो फासले ज़रा है वो बराबर 0 के है, इसका मतलब ये हुआ y -9 बराबर 0 और y -6 बराबर 0। यहाँ से बच्चों y मुझे मिल जाएगा 9, यहाँ से बच्चों मुझे y मिल जाएगा 6। y की कीमत जो लेट की थी वो रिप्लेस करनी है, x पावर 1/3 बराबर है जी 9, x पावर 1/3 बराबर है जी 6 के। दोनों तरफ पावर 3 लेनी है, टेकिंग पावर 3 और बोथ साइड यहाँ तरफ है का मुकाबले में से, ये तो कटेगा ये भी कटेगा, तो आपने 9 को 3 टाइम करना है मल्टीप्लाई, 9 ज़रब 9 ज़रब 9 बच्चों 7 2 9 आ गया आंसर। फिर इस तरीके से आपने 6 को 3 दफा ज़रब करना है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो उसका बच्चों आ गया 216। तो यही बच्चों हमारा क्या है आंसर। आगे बच्चों इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको समझते हैं, और ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में से लिखा हुआ है 3x पावर -2 प्लस 5 बराबर है बच्चों 8x पावर -1। इसको बच्चों हम उठा के पहले लेफ्ट हैंड लेते हैं, 3x पावर -2 माइनस 8x पावर -1 जमा का 5 बराबर 0 के। तो लेट किया y बराबर है बच्चों x पावर -1, तो y2 बराबर आ जाएगा x पावर -2। इसको पुट करते हैं बच्चों, 3y का स्क्वायर -8y प्लस का 5, 5 3 15 और 5 3 15, 5 और 3 बच्चों 8 भी होते हैं। तो 3y का स्क्वायर -3y माइनस का 5y प्लस का 5 बराबर है बच्चों 0 के। इन दोनों में से बच्चों 3y कॉमन, तो बाकी बचा y -1, माइनस का 5 कॉमन, तो y -1 बराबर है बच्चों 0 के। तो दोनों में से y -1 कॉमन, बाकी बच्चों बचेगा 3y माइनस का 5 बराबर 0 के। आइदर y -1 बराबर 0 और 3y -5 बराबर 0 के।
यहाँ से मिला y बराबर 1 और यहाँ से बना था y बराबर है 5 के और y मिला हमें 5/3। तो जो y की वैल्यू थी वो वापस पुट करते हैं, x पावर है जी -1 बराबर है 1 के, x पावर -1 बराबर है बच्चों 5/3 के। अब जब भी पावर नेगेटिव आए उसको प्लस करने के लिए दूसरी साइड को रिवर्स कर देते हैं। तो 1 को रिवर्स करने का फायदा नहीं है, 1 का रिवर्स उल्टा करके तो 1 ही रहेगा। इधर करते हैं जी रिवर्स 3/5। तो यही बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो अमाउंट लिखी है वो लिखी है 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 4 के। अगर आप इस सवाल के ऊपर गौर फिक्र करें तो आपको एक कीमत सेम मिल रही होगी। तो जो कीमत सेम है उसको हम कम करने के लिए उसको लेट करेंगे y के बराबर है। लेट किया y बराबर है 2x के जमा एक फर्ज कर लिया। अब ये फर्ज किया वापस उसको पुट करेंगे बच्चों y जमा 3/y बराबर कितना बच्चों आ जाएगा 4 के। पहले क्वेश्चन में नंबर्स ज्यादा थे, हमने रिप्लेसमेंट किया और नंबर्स कम हो गए हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो वैसे की वैसे ही है। अब बच्चों इसका हम करेंगे एलसीएम। y को 1 से किया तो y क्रॉस मल्टीप्लाई, y को y से किया तो बच्चों y का स्क्वायर प्लस 3 1 3 बराबर है बच्चों 4 के। तो यहाँ पे जो y है वो डिवाइड हो रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड पे आकर बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बचेगा y का स्क्वायर प्लस का 3 बराबर है बच्चों 4y। अब इस 4y को हम उठा के लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं तो y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 बराबर है 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके बच्चों हम अब फैक्टर बनाएंगे। तो कोएफिशिएंट पूछना तो बच्चों 1 लिखा होता है। अब इस 1 को बच्चों लास्ट में करेंगे तो 3 1 3 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 आएगा, अदरवाइज 3 के सूटेबल में आता ही नहीं है। और इन्हें आपस में करेंगे प्लस तो 4 बनेगा, मतलब माइनस का 3 और माइनस का 1, मतलब क्या हुआ y स्क्वायर माइनस 3y माइनस का y प्लस का 3 बराबर है 0 के। तो इन दोनों में से जो कॉमन में आ जाएगा बच्चों वो तो आ जाएगा y, बाकी बचेगा y माइनस 3। इन दोनों में से बच्चों कॉमन कुछ नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ ना आए तो कॉमन निकालने के लिए 1 लगाते हैं या -1 लेते हैं कॉमन। अब यहाँ से बच्चों मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ताकि जो साइन है वो चेंज हो और सही फैक्टराइज होने की निशानी होती है कि दो नंबर सेम आ रहे होते हैं। यहाँ पे +3 था तो मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि ये -3 हो जाए। तो दोनों में से बच्चों y -3 कॉमन आ गया, तो बाकी बच्चों बचा y -1 बराबर है 0 के। तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर 0 के है, या तो पहली कीमत बराबर 0 के है या दूसरी कीमत बराबर 0 के है। हमारे पास जो y की वैल्यू की थी वो y की जगह पे रिप्लेस करते हैं तो 2x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0, 2x का स्क्वायर बराबर है जी 2 के। 3 में से एक गया तो आ गया माइनस का 2, 2 को उठा के राइट हैंड पे ले गए हैं। अब इधर तो 2 इस 2 से कट जाएगा, x के बराबर आ जाएगा बच्चों 1 के। दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट, x बचा मिल जाएगा हमें प्लस माइनस 1, यहाँ पे लगाने हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, प्लस 1 माइनस 1 से बच्चों कट गया तो 2x का स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, x का स्क्वायर बराबर है 0/2, फिर किया स्क्वायर रूट तो 0/2 0 ही आता है, तो इसलिए x बराबर कितना बच्चों मिल गया हमें 0। तो ये दो हमारे बच्चों क्या है आंसर। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कुछ इसी तरीके का है, जस्ट फर्क है बिल्डिंग का। उसको भी हम ऐसे ही लेट करेंगे और फिर देखेंगे उसके साथ हमने इससे नेक्स्ट क्या करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक्सरसाइज है, इसमें से कभी भी पेपर बोर्ड के अंदर शॉर्ट नहीं आया, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x और बराबर में लिखा हुआ है बच्चों 4। अच्छा जी, अगर हम इस सवाल पे गौर करें तो हमारे पास एक वैल्यू सेम है लेकिन जो साथ है वो उसका उलट है। हम लेट करेंगे y बराबर बच्चों आ जाएगा x ओवर x माइनस 3, इसको उल्टा किया तो नीचे खुद से लगाते हैं 1 ताकि उल्टा करना हमें समझ में आ जाए। इसको रिवर्स करते हैं बच्चों 1 ओवर y बराबर आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x, रिप्लेस करते हैं यहाँ बच्चों आ जाएगा y प्लस 4 और साथ आ जाएगा 1 ओवर y। इसकी वैल्यू ये लिखो, यही बराबर है 1 ओवर y के, बराबर में है बच्चों 4। तो y प्लस 4 ओवर y बराबर है 4 के। तो y बच्चों एलसीएम में आ गया तो y का स्क्वायर जमा 4 बराबर है 4 के। y इस 4 से आगे हो गया मल्टीप्लाई,
तो y का स्क्वायर प्लस का 4 बराबर है बच्चों 4y। इसको उठा के लेफ्ट हैंड लाएंगे y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0। इसके फैक्टर बनेंगे 2 2 4। तो y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 4 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों y कॉमन, तो y माइनस 2 बचा, इनमें से माइनस 2 कॉमन, तो 2 2 4। तो क्या बच गया y माइनस 2। दोनों में से y माइनस 2 बच्चों कॉमन और साथ लिखा हुआ है y माइनस 2 बराबर है बच्चों 0 के। दोनों सेम है तो हम बच्चों इनको स्क्वायर लिख देते हैं। अगले स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कटेगा तो y माइनस 2 बराबर है बच्चों 0। तो y बराबर बच्चों आ जाएगा जमा कर दो। अब y की जो कीमत हमने पीछे फर्ज की हुई है, जो लेट की हुई है, वो रिप्लेस करेंगे x ओवर x माइनस का 3 बराबर है 2 के। नीचे खुद से लगा लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन दोनों से होगा तो बनेगा 2x माइनस का 6 बराबर x, 2x माइनस x बराबर 6, x बराबर करना बच्चों आ जाएगा 6 और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, वो ऐसे ही है, जस्ट फर्क किस चीज का है, कीमतों का फर्क है। उसने हमें रिजल्ट दी वैल्यूज लिखी हुई है सवाल के अंदर, उन वैल्यूज का डिफरेंस है। तो आठवां सवाल है बच्चों हमारे पास x 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस का 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, ये बराबर है बच्चों 2 सही 1/6। दोनों कीमतें हैं सेम, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो लेट किया y बराबर है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, नीचे खुद से लगाते हैं 1, रिवर्स करना पड़ेगा तो 1 ओवर y बराबर है जी 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस का 1। रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो y प्लस 1 ओवर y, 6 दूनी 12 एक 13, 13/6। एलसीएम करेंगे तो y एलसीएम में आ गए, y को y से किया तो y का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर है जी 13/6। तो अब अगला काम है जी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 6 को दोनों से करेंगे तो बच्चों बनेगा 6y का स्क्वायर प्लस 6 1 6 बराबर है जी 13y। 13 इस y से मल्टीप्लाई हो गया, इसको बच्चों उठा कर लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, 6y का स्क्वायर माइनस का 13y जमा का 6 बराबर है जी 0 के। तो 6 6 36 होते हैं। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई 36 आए, उन्हें प्लस या माइनस करें तो कितना आंसर आए 30, तो 9 चौके 36, 9 4 13 भी होते हैं। इसका बच्चों बनेगा 6y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर है बच्चों 0 के। इन दोनों में से बच्चों 3y कॉमन, तो 2y 3 3 9, इनमें से बच्चों माइनस का 2 कॉमन, 2 2 4 2 3 6, दोनों में से बच्चों 2y माइनस का 3 कॉमन, तो 3y और माइनस का 2 बच गया, बराबर किसके है 0 के है। आइदर 2y माइनस 3 बराबर 0 और 3y माइनस 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम y को अलग करें, इधर आके 3 प्लस हो जाएगा और यहाँ से अलग करें, इधर आके बच्चों 2 प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 2 है वो राइट पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 3 ओवर 2, यहाँ से y बच्चों मिलेगा 2 ओवर 3। अब दोनों में जो y की वैल्यू की थी वो रिप्लेस करनी है, तो y थी बच्चों 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 बराबर है बच्चों 3 ओवर 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को दोनों से किया, 3 4 12x 3 1 3 4 2 8x 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इनको अरेंज करते हैं, x वाली कीमतें एक तरफ करते हैं, बाकी कीमतें एक तरफ करते हैं। तो 12x माइनस का 8x बराबर है 2 प्लस का 3, तो 12 में से 8 में से 4 गए, 12 में से 8 गए तो 4, 3 और 2 5, x बराबर आ जाएगा 5/4। अब इसी में आपने ऐसी कीमत को पुट करना है और अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को बच्चों आप लोगों ने फाइंड आउट कर देना है। अब हम चलते हैं अपना जो सवाल नंबर 9 है उसकी तरफ, और ये सवाल भी मतलब ये सारे सवाल सेम टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, x माइनस a ओवर x प्लस a, x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a, और बराबर में लिखा हुआ है 7/12। तो लेट करेंगे बच्चों y बराबर है जी x माइनस a ओवर x प्लस a।
तो नीचे खुद से लगाते हैं हम, दोनों तरफ से करेंगे रिवर्स। तो 1/y बराबर आ जाएगा x प्लस ए ओवर x माइनस ए। इनको रिप्लेस करते हैं, y माइनस 1/y बराबर है 7/12। एलसीएम किया, एलसीएम में आ गया y, y को y से किया तो y का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर है 7/12। इन्हें बच्चों करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 को दोनों से करेंगे तो बच्चों बनेगा 12y का स्क्वायर माइनस 12 1 जा 12। 7 को y से किया तो बच्चों बन जाएगा 7y। 7y को लेफ्ट हैंड तो माइनस हो जाएगा, 12y का स्क्वायर माइनस का 7y माइनस का 12 बराबर है बच्चों 0 के। तो 12 12 जा 144। अब बच्चों हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, जमा माइनस करें तो 7 आए। अगर बच्चों हम 18 को या 15 को जरब करते हैं बच्चों, 15 में से 8 गए तो 7, 120 आता है, नंबर छोटा है। 17 को जरब करेंगे हम बच्चों किसके साथ जी, 10 के साथ तो 170 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 16 को जरब किया बच्चों हमने 9 के साथ तो 144 बन रहा है। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो बच्चों 7 भी आ जाएगा और हमारा टारगेट वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो 12y का स्क्वायर माइनस का 16y जमा का 7y बल्कि जमा का 9, 7 नहीं है, माइनस का 12 बराबर है बच्चों 0 के। इन दोनों में से बच्चों 4y कॉमन तो बाकी बचेगा 4 3 12 4 4 16। इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 बराबर है 0 के। तो 3y माइनस का 4 कॉमन तो 4y प्लस का 3 बराबर है 0 के। दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है 0। इसका मतलब होगा यहाँ तो फर्स्ट बराबर 0 के होगा और यहाँ सेकंड बराबर होगा बच्चों 0 के। तो यहाँ से हम y की कीमत करेंगे अलग, तो 3y बराबर आ जाएगा बच्चों 4 के, y बराबर मिलेगा 4/3 के। अब जो हम y की जो कीमत फर्ज की हुई है उसको पुट करेंगे y की जगह पे, तो x माइनस ए ओवर x प्लस ए बराबर है 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 4a 3x माइनस 3a। x वाली कीमतें अलग करेंगे, बाकी कीमतें अलग करेंगे तो 4x माइनस का 3x माइनस का 3a और माइनस का 4। ये इधर लेफ्ट हैंड पे प्लस 4 है, राइट जाके बच्चों ये माइनस 4 हो जाएगा। तो 3x में से x गया तो बाकी बच्चों बचेगा x माइनस 3 और माइनस 4a माइनस 7a। एक कीमत तो यहाँ से निकालेंगे, एक कीमत हमें यहाँ से मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, y बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का 3/4। यहाँ भी भाई की मतलब कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे इधर x को अलग किया है, इसमें भी ऐसे ही बच्चों आपने x को सेपरेट करना है। तो आप 10 समझेंगे और समझेंगे इसको कैसे हल करना है। इस सवाल बाकी सवालात से डिफरेंट क्यों है। तो बच्चों अभी तक चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके सीखे हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कैसे भी इसको बनाया जा सके उसको हल करना हमने सीखा है। लेकिन यहाँ पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर बगैर x की है, तो ना तो इसके फैक्टर बन सकते हैं और ना अभी इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक जबरदस्ती बनाना है, तो इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। ये ऐसे इक्वेशंस हैं इनको हम x को 1/x से रिप्लेस करें और कीमत को फर्क ना पड़े, उन्हें बच्चों कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इनको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज कैसे करवाना है, दो सवाल इस तरह के हैं, दोनों में यही तरीका हम अप्लाई करेंगे। अब हमने बच्चों करना क्या है, इस पूरी अमाउंट को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x का स्क्वायर, दोनों तरफ जब तक हम x स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे ये क्वाड्रेटिक में चेंज भी नहीं होगा। तो x का 4 नीचे x का 2 माइनस 2x3 नीचे x2 माइनस 2x2 नीचे x2 प्लस 2x नीचे x2 माइनस 1/x2 बराबर है 0/x का स्क्वायर। तो सारी अमाउंट को हर एक नंबर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये 2 है, ये 4 है, कट के बच्चों बच जाएगा 2, 2 है, ये 3 है, कट के बच गया x, ये दोनों कट गए बाकी बचा -2, एक कटेगा तो जमा का 2 बटे में बच्चों आ जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर है बच्चों 0 के। यहाँ बच्चों प्लस का है। अब हम इनको बच्चों अरेंज करेंगे, जो x
स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो इकट्ठी करेंगे, जो सादी एक्स है वो इकट्ठी करेंगे, जो बगैर एक्स के हैं वो अलग कर देंगे। मतलब ये हुआ एक्स का स्क्वायर जमा एक बटा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x जमा का 2 बटे में x माइनस का 2 बराबर है बच्चों 0 के। इन दोनों में से बच्चों -2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 कॉमन, तो x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस का 2 बराबर है 0 के। पहले बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 नोट थे, अब कितने रह गई हैं? 1 2 और 1 3 है। अब हमें कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या करना है? यहाँ पे हमें सिंपल स्क्वायर निकालना चाहिए। तो जो छोटी अमाउंट है बच्चों उसको हम लेट करेंगे y के बराबर। लेट y बराबर है बच्चों x माइनस 1 ओवर x। इससे अगला काम हमारा ये है कि दोनों तरफ बच्चों हमने इसका मुरब्बा करना है, तरफेन का स्क्वायर करना है, लेकिन इसके बोथ साइड करना है, तो y का स्क्वायर बराबर है बच्चों x माइनस 1 ओवर x और इसका स्क्वायर। इधर बच्चों हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab। x x से कट गया तो y का स्क्वायर बराबर है बच्चों x का स्क्वायर जमा 1 बटा x का स्क्वायर माइनस का 2। ये माइनस 2 लेफ्ट हैंड पे आके जमा 2 हो जाएगा, तो y का स्क्वायर जमा का 2 बराबर है बच्चों x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो बच्चों हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x से जो कीमत मिली है उसको बच्चों हमने इस जगह पे लगाना है और इसको हमने y का नाम दिया हुआ है और ये -2 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों हम असल क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट करते हैं सो दैट कि हमारा फॉर्मूला लग सके या फैक्टराइज हो सके। तो यहाँ पे कीमत लगाएंगे तो बच्चों आ जाएगा y का स्क्वायर जमा का 2 माइनस 2y माइनस का 2 बराबर है 0 के। ये कैसे हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर बराबर था y स्क्वायर प्लस 2 के, तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया, -2 वैसी है और ये y कहाँ पे आया? इस वैल्यू को बच्चों हमने y का नाम दिया हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, +2 -2 से कट गया तो y का स्क्वायर माइनस का 2y बराबर है 0 के। दोनों में से बच्चों y कॉमन, तो y -2 बचा बराबर किसके है बच्चों? 0 के है। तो दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो बराबर 0 के है। इसका मतलब हुआ यहाँ तो y बराबर 0 है, यहाँ y -2 बराबर किसके है? 0 के है। यहाँ से बच्चों हमें y कितना मिल जाएगा? 2। y की कीमत वापस रिप्लेस करनी है, x -1 ओवर x बराबर 0। इधर से एलसीएम में x आ गया, x से मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, x 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, x का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर है 0 के। x का स्क्वायर बराबर है बच्चों 1 के। आगे हमने बच्चों इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, x का स्क्वायर रूट बराबर है बच्चों 1 स्क्वायर रूट, कट गया x बच्चों मिला हमें +-1। एक कीमत यहाँ से मिल गई, एक की जो कि दो मिली है एक नहीं मिली। यहाँ पे कीमत लगाएंगे x -1 ओवर x बराबर है बच्चों 2। एलसीएम में किया तो x एलसीएम x और x का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर है बच्चों 2 के। x लेफ्ट हैंड पे हो रहा है डिवाइड, तो राइट हैंड पे जाके बच्चों ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर है बच्चों 2x की। 2x को हम उठा के लेफ्ट हैंड पे लेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसलिए बच्चों हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से a बच्चों मिलेगा 1, b मिलेगा हमें -2 और c कितना बच्चों मुझे मिलेगा -1। x बराबर है जी -b, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब बच्चों हमने इस फॉर्मूले के अंदर जो कीमतें हैं वो पुट करनी है। b बच्चों हमारे पास है -2 माइनस इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4a1 और c -1 है। सारे के ऊपर स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस सी बच्चों बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 ओवर 2, 4 प्लस 4 बच्चों 8 बनता है और अगर हम 8 को ऐसे फैक्टर में तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 ये बच्चों बनेगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 कॉमन लिया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 2 से कट गया तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका जवाब कैसे लिखना है बच्चों? जवाब लिखने सोल्यूशन सेट,
जमा नफी 1, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर गलती के चांस कम होंगे और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी एक गलती से प्लस या माइनस की माइनर सी गलती हम समझते हैं, लेकिन इस एक गलती से हमारा सारा का सारा किया हुआ खो खाते चला जाता है। इसलिए हल करते हुए बड़ा ध्यान रखना है। आगे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको भी समझते हैं। 11 तो अमाउंट लिखी हुई है बच्चों 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2 बराबर है 0 के। तो सारी अमाउंट को बच्चों हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो 2x 4 ओवर x का स्क्वायर, एक्स क्यूब ओवर x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, x ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर, 0 ओवर x का स्क्वायर। कटेगा तो बच्चों 2x पावर 2 कटेगा तो बच्चों x बचेगा जस्ट माइनस का 6, एक कटा तो बच्चों 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर बराबर है बच्चों 0 के। तो इनको इकट्ठा करते हैं, तो पावर स्क्वायर टू x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x और माइनस का 6 बराबर है 0 के। इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस माइनस का 6 बराबर 0। पावर छोटी बच्चों दोनों में से x प्लस 1 ओवर x है, इसको लेट करना है बराबर y के x प्लस 1 ओवर x। नेक्स्ट स्टेप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर बराबर है बच्चों x प्लस 1 ओवर x, इसका स्क्वायर, इसका बच्चों हम आगे फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड में। तो y स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। x x से कट गया तो 2 बचा, लेफ्ट पे आके 2 माइनस, तो y का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर है बच्चों x का स्क्वायर जमा एक x का स्क्वायर। इनको वापस इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, तो 2 के साथ है y माइनस 2 प्लस का y माइनस का 6 बराबर है बच्चों 0 के। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2y का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 10, 2y का स्क्वायर प्लस का y माइनस का 10 बराबर 0। आगे बच्चों इसको बनाएंगे फैक्टराइज, 2 10s are 20, 5 4s are 20 होते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई से 20 बन जाएगा, तो बनेगा बच्चों 2y का स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4y माइनस का 10 बराबर 0 है। तो पहले दो में से बच्चों y कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा 2y प्लस का 5, इनमें से बच्चों माइनस 2 कॉमन, 2y माइनस माइनस प्लस 2 5 10 बराबर 0। तो y प्लस 2y प्लस 5 कॉमन, तो बाकी बच्चों बचा y माइनस 2 बराबर 0 के है। आगे बच्चों ये दो सवाल बांधेंगे, 2y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस 5 बटा 2। अब आपने वापस y की कीमत पुट करनी है, फिर उसको एलसीएम करके उसका सारा जो रिजल्ट है, जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन्हें कहते हैं कुव्वत लंबाई मुसावाते। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर जो x होता है ना वो पावर में जाता है और नीचे कोई नंबर लिखा होता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x ऊपर नजर आए और नीचे कोई नंबर नजर आ रहा, 2 4 6 कोई भी हो सकता है। तो इनको बच्चों आज हम हल करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं वो भी साथ साथ करेंगे डिस्कस, और साथ अपना जो टारगेट है उसको भी अचीव करेंगे। तो बच्चों 4 एज इट, अब इसमें जो 2 है ना वो बेस है, बेस के ऊपर अगर कुछ पावर्स जमा हो रही है तो बच्चों वो पावर हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब बेस को सेम रख के पावर को अलग अलग। तो ये रूल है, अगर बेसिस सेम रख के पावर को अलग अलग कर सकते हैं, या अगर पावर अलग अलग है बेस सेम है तो पावर इकट्ठी कर सकते हैं। 2 पावर 1 बच्चों 2 आएगा, 2 को किया 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस का 1 बराबर है 0 के। दोनों में से एक पावर लेट करेंगे, जो छोटी वाली है y बराबर 2 पावर x, दो तरफ हम करेंगे स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 पावर x और ऊपर स्क्वायर। जब जो पावर की पावर आ जाए तो उसको हल करके उसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये बनेगा 2 पावर 2x बराबर है बच्चों y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, y का स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे y, ये बच्चों बनेगा 8y का स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 1 बराबर है बच्चों 0 के। आगे बच्चों हमने इसको फैक्टराइज करना है, 8 1s are 8 और 8 1s are 8 होते हैं, तो
8y का स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y प्लस का 1 बराबर है 0 के। इन दोनों में से बच्चों कॉमन में आ जाएगा 8y, यहाँ पर जो बचेगा y का -1, इसमें से -1 कॉमन, तो y -1 बराबर है 0 के। दोनों में से बच्चों y -1 कॉमन आ गया, तो 8y माइनस का 1 बराबर है 0 के। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो और आंसर में 0 मिल रहा हो, इसका मतलब होता है या तो फर्स्ट 0 है या सेकंड 0 है। तो y -1 बराबर 0, 8y -1 बराबर भी 0 के। यहाँ से बच्चों y मुझे मिल गया 1 और यहाँ से 8y बराबर है 1 और y बच्चों मुझे मिल जाएगा 1/8। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में तो x था, हमने तो x के आंसर निकालने हैं, लेकिन हम निकाल रहे हैं y का। y का निकालने के लिए हमने कुछ रिप्लेसमेंट की थी। 2 पावर x बराबर है 1, 2 पावर x बराबर है 1/8। अब हमने ना इसमें पावर x में है और नीचे बेस है, यहाँ पे हमें बेस बनानी पड़ेगी और जो इधर बेस है वो उधर भी बनानी है। एक फॉर्मूला है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होना उसका जवाब बच्चों 1 आता है। आपको दिखा देते हैं 2 पावर 0, तो आंसर बच्चों 1 मिले, तो इसलिए हमें 2 पावर x बराबर है 2 पावर 0, 2 2 से कट गया तो x कितना मिल गया हमें 0। 8 को फैक्टराइज करना 2 3 टाइम आता है, तो 2 पावर x बराबर है जी 1/2 पावर 3। इसको बच्चों उठा के ऊपर लीजिए, 2 पावर x बराबर आ जाएगा 2 पावर माइनस का 3, तो 2 से कटा कितना x बच्चों मिल गया हमें माइनस का 3। तो यही बच्चों दो हमारे आंसर है, यही दो हमारे बच्चों रिजल्ट्स हैं। आगे बच्चों हम हल करते हैं इसी तरह का सवाल। अगला है जी नंबर 13, उसमें भी हमें यही कुछ करना पड़ेगा और उसको भी लेट करके आगे जो अपना टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 13 और उसकी जो कीमत लिखी हुई है बच्चों वो लिखी हुई है 3 पावर 2x प्लस 2 बराबर है जी 12 मल्टीप्लाई 3 पावर x माइनस का है जी 3। तो इस कीमत को बच्चों उठा के लेफ्ट हैंड लाइन के साथ इसको इससे भी करेंगे 3 पावर 2x 3 पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 पावर x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2 का जो 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, जैसे बच्चों आ गया 9 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x माइनस 12 3 पावर x माइनस का 3 बराबर है जी 0 के। तो लेट करेंगे y बराबर है जी बच्चों 3 पावर x, तो y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 पावर 2x। रिप्लेस करते हैं 9y का स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 3 बराबर है जी 0 के। 9 3 27। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिन नंबर्स को आपस में करें मल्टीप्लाई तो 27 बने, प्लस करें तो 12 बने, तो 9 और 3 12 भी होते हैं, 27 बन जाते हैं। तो 9y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 3y प्लस का 3 बराबर है जी 0 के। इन दोनों में से बच्चों 9 कॉमन और साथ y भी, तो y -1 कॉमन, तो y -3 मतलब 3 कॉमन आ रहा है माइनस का, क्योंकि दोनों में से 3 है, तो y -1 बराबर 0, तो y -1 कॉमन, तो बाकी बचा 9y -3 बराबर 0। तो y -1 बराबर 0 क्या इधर इधर 9y -3 बराबर 0, यहाँ से बच्चों y मिला 1, यहाँ से मुझे मिला y बराबर है जी 3 का 9y डिवाइड किया तो 3/9 3 3 9, तो बच्चों y मुझे मिल गया 1/3। तो वापस y की कीमत पुट करते हैं, 3 पावर x बराबर है जी 3 पावर 0, सेम करेंगे 3 3 से कट गया तो 0 मिल गया। 3 पावर x बराबर है जी 3 पावर -1, कितना x बच्चों यहाँ से मुझे मिल गया माइनस का 1, और यही बच्चों हमारा जवाब है। तो ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है सेम। आगे बच्चों हम हल करने लगे हैं इसका इसी तरह का एक और सवाल, क्योंकि हमारे पास सवाल नंबर है 15, तो 15 की उसमें हमें कीमत दी हुई है, क्योंकि 14 सवाल नंबर है वो है बच्चों 2 पावर x प्लस 64, 2 पावर है बच्चों माइनस x माइनस का 20 बराबर है 0 के। इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2 पावर x प्लस 64 1/2 पावर x माइनस का 20 बराबर है 0 के। पावर थी बच्चों माइनस में, उसको डिवाइड कर दिया, बटे में पावर प्लस में चेंज हो गई है। आगे हमने इसको लेट करना है बच्चों, लेट y बराबर 2 पावर x, रिप्लेस करते हैं y प्लस 64/y बराबर है 20 के। अब जो बेस था वो लेफ्ट हैंड बच्चों माइनस वाला था, तो राइट में जाके जमा हो गया। आगे हम इसका बच्चों एलसीएम करेंगे, y एलसीएम में y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर प्लस का 64 बराबर है 20 के। तो यहाँ पे जो y है वो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पे, तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस का 64 बराबर है बच्चों 20y को लेफ्ट हैंड पे ले आए, तो y का स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 64 बराबर है 0 के। तो 64 को 1 से किया मल्टीप्लाई 64 आएगा,
16 4 64 होता है, 16 और 4 जमा करें तो 20 भी आ जाएगा। तो y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 4y जमा का 64 बराबर है 0 के। तो y कॉमन तो y माइनस 16 माइनस का 4 कॉमन तो y माइनस 16, 16 4 64 तो y माइनस 16 दोनों में से कॉमन, तो बाकी बचा बचा y माइनस का 4 बराबर 0। इधर y माइनस 16 बराबर 0 क्या है, या y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से बचा y मिला जमा का 16, यहाँ से y मिला जमा का 4। अब वापस y की वैल्यू पुट करनी है जो कि 2 पावर x थी, तो 16 को फैक्टर बनाओ तो 2 पावर 2 3 4 4 8 10 16, 2 पावर 4 x बराबर था मिलेगा 4, तो 2 पावर x बराबर है 2 पावर 2, 2 दूनी 4 होता है, x कितना यहाँ से मिल गया बच्चों 2। तो यही बच्चों हमारा आंसर था। ये थी बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इसमें पावर में वेरिएबल आ रहा था और नीचे भी कांस्टेंट था। अब आखिरी बच्चों हमारे पास दो सवाल रहते हैं, उनको समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 1.3 है ये मुकम्मल हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट सेशन में हम इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 7 बराबर है जी बच्चों 192। और हमारे पास यहाँ फैक्टर फॉर्म में है, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप 10 और 11 देखिए उसमें पावर 4 थी, उसको डिवाइड करके हमने आगे हल शुरू कर दिया था करना, लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, तो इन्हें एक साथ मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब जो हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंज ऐसे करना है, हमने कांस्टेंट नंबर्स को आपस में प्लस करना है, जिन कांस्टेंट नंबर्स को प्लस करके आंसर बराबर आएगा वो हम पेयर इकट्ठे कर लेंगे, बाकी पेयर इकट्ठे कर लेंगे। जैसा कि अगर हम 1 और 5 को आपस में हल करते हैं, 5 में से जब ये 1 निकलेगा तो आ जाएगा माइनस का 4, 7 में से 3 गए तो माइनस का 4, तो ये बता दीजिए बच्चों x प्लस 1 एंड x माइनस का 5 x प्लस का 3 एंड x माइनस का 7 बराबर है बच्चों 192। इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों को x का स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा, x फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x x 1 से होगा तो x 5 एकम 5, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x 21 7 3 की बराबर है 192 के। x का स्क्वायर ऐसी है, 5 में से 1 गया तो माइनस का 4x और माइनस का 5, x के 7 में से 3 गए तो बाकी बचा जाएगा माइनस का 4, माइनस 21 बराबर है 192। अब सवाल ठीक होने की निशानी क्या है, जब आप इसको अरेंज करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करके जब सिंपलीफाई करेंगे तो दो वैल्यू सेम आ रही होगी, तो जो सेम है उसको लेट करेंगे y के बराबर, x का स्क्वायर माइनस का 4x। अब यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा y, तो y माइनस का 5 y माइनस का 21 बराबर है 192 के। इनको बच्चों आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, चार फैक्टर थे तरतीब लगा के मल्टीप्लाई किया, दो बच गए, इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, y को y से किया, y का स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 21 को जरब किया बच्चों 5 से जरब करते ताकि गलती ना हो, तो 105 आ गया, 105 माइनस 192 बराबर है बच्चों 0 के। राइट से ये लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस हो जाएगा, y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 21 तो जमा 5 से माइनस 26y 192 में से जब बच्चों हम 105 को निकालेंगे तो माइनस 87 बराबर है बच्चों 0 के। अब हमने दो नंबर ढूंढे तो जरा तो 87 आए, जमा ना करो तो 29 आए, 26 आए, अगर हम 29 को 3 से करते हैं तो 87 आ रहा है, मतलब ये होगा कि y का स्क्वायर माइनस का 29y प्लस का 3y माइनस का 87 बराबर 0। इन दोनों में से जो y कॉमन तो y माइनस 29, 3 कॉमन प्लस का तो y माइनस 29 बराबर है 0 के। दोनों में से y माइनस 29 कॉमन तो बाकी बचा बचा y प्लस 3 बराबर है 0 के, तो y माइनस 29 बराबर 0 और y प्लस 3 बराबर है बच्चों 0 के। अब हमने क्या करना है, अब हमने इधर y की जो कीमत फर्ज की हुई है पीछे उसको वापस पुट कर देना है, सो दैट हमारा जो टारगेट था x कीमत निकालने वाला वो पूरा हो जाए। तो x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 29 बराबर 0 नंबर 1, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसके नहीं बनेंगे क्योंकि 29 किसी टेबल में आते ही नहीं है। इसके 3 1 3 x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0, x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 आइदर x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से बचा x मिल गया हमें 3, यहाँ से कितना मिल गया हमें 1, यहाँ से a कितना मिलेगा 1, b बचा मिल गया माइनस 4, c बचा मिल गया माइनस 29। आगे मतलब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, x बराबर है माइनस का b माइनस b की 2 माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसी को जो कीमतें हम पुट करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है उसको फाइंड करेंगे। b बचा मेरे पास है माइनस इंटू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c माइनस 29 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a, तो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर था 16, 21 को 4 को जरब करना बच्चों मैंने 29 के साथ और माइनस माइनस प्लस ये बच्चों बनेगा 116 स्क्वायर रूट ओवर 2 1 2
4 प्लस माइनस, इसमें प्लस किया 16 तो बच्चों आंसर बन गया 132, 132 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब 132 को बच्चों हमने फैक्टर बनाने 132, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 2 3 11 3 3 1। तो इसका बच्चों बनेगा 4 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। 2 कॉमन लेके इस 2 से काट देना है, तो जो जवाब आएगा बच्चों को बनेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। एक दो मार्क्स ये है, दो मार्क्स इधर से निकाले हुए हैं, तो इनको बच्चों बाद में आप लोगों ने अपना जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर लिख देना है। आगे बच्चों इसका आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं और तरतीब कैसे लगानी है वो चेक करते हैं, उसके बाद अपना जो टारगेट है असल उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें जो कीमत लिखी हुई है बच्चों को लिखी हुई है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 एंड माइनस प्लस 360 बराबर है बच्चों 0 के। तो तरतीब में देखते हैं क्या बनेगा, 2 and 1 3, 5 और 8 3। तो x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई नेट कर रहे हैं, तरतीब आगे लगी हुई थी, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8x माइनस 40 प्लस 360 बराबर है 0 के। तो x का स्क्वायर 2 और 1 बच्चों बन गया माइनस का 3x प्लस का 2 एंड x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 40 प्लस का 360 बराबर है बच्चों 0 के। एक नंबर सेम आ रहा है, इसको लेट करेंगे y के बराबर। लेट y बराबर है बच्चों x का स्क्वायर माइनस का 3x, y प्लस 2, y माइनस 40 बराबर है बच्चों जमा 360 बराबर है 0 के। तो y का स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y, 42 माइनस 80 प्लस 360 बराबर है 0 के। तो y स्क्वायर 40 में से गए 2 तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 38 जमा 360 में से जब हमने बच्चों माइनस करना है 80 को तो हमें मिल जाएगा 280। अब बच्चों हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको बच्चों मल्टीप्लाई करें तो 280 आए, जमा करें तो 38 आए। तो नंबर्स ढूंढते हैं बच्चों, अगर हम 28 को 10 से काट दें सीधा सीधा तो 38 बनेगा 7। तो y स्क्वायर माइनस 20, बल्कि नहीं क्योंकि 20 10 तो 30 बनेगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 10 280, 28 प्लस 10 तो ठीक है जी हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। 28 y माइनस 10y प्लस का 280 बराबर है 0 के। दोनों में से बच्चों y कॉमन तो y माइनस 28 माइनस का 10 कॉमन तो y माइनस 28 बराबर है 0 के। तो y माइनस 28 कॉमन तो बाकी बचा बच्चों y माइनस 10 बराबर 0। इधर y माइनस 28 बराबर 0 के है और y माइनस 10 बराबर 0 के है। यहाँ पे आपने y की कीमत पुट करके अपना जो रिजल्ट है उसको फाइंड कर देना है। इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने 1.3 है उसको फाइंड किया। नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह इसे ऑनवर्ड समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।